कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरों के साथ दिन की पहली रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पहली खबर यमन से आ रही है। यमन के हौतीज लगातार समुद्र के अंदर तहलका मचा रहे हैं। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, यमन ही एक ऐसा देश है जो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में इस तरह से सामने आ रहा है। मेरे दोस्तों, लगातार हौतीज एक के बाद एक जहाज को निशाना बना रहे हैं और इन्हीं जहाजों को बचाने के लिए अब यूएई इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। इस्लामिक देश यूएई इजराइल के जहाजों को हौतीज के हमलों से बचाने के लिए इजराइल की सपोर्ट में आ गया है। वो कैसे आया है, जरा कान खोलकर सुन लें। दरअसल इजराइल ने यूएई के शेख से हाइफा बंदरगाह पर एक अल्टरनेटिव कॉमर्शियल रूट बनाने की अपील की। इजराइल ने यूएई से कहा कि हम दोनों देश मिलकर हाइफा बंदरगाह पर एक अल्टरनेटिव कॉमर्शियल रूट बना लेंगे तो हमारे जहाजों पर जो हौती हमला कर रहे हैं उन हमलों से हमारे जहाज बच जाएंगे। इजराइल ने यूएई से यह अपील की और यूएई बोला, आ जाओ भाई, गले लग जाओ, हम तो तैयार बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। यूएई और इजराइल अब मिलकर हाइफा बंदरगाह पर एक अल्टरनेटिव कॉमर्शियल रूट तैयार कर रहे हैं ताकि हौतीज के हमलों से जहाजों को बचाया जा सके। बजाओ ताली, ये तो खुला समर्थन है। अब आप सोचिएगा कि अंदर अंदर ये लोग कितना इजराइल के साथ मिले हुए होंगे। एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, 2-3 दिन पुराना है। तुर्की ने अभी भी अपने रिश्ते इजराइल से खत्म नहीं किए हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब ऐसे में तुर्की ने इजराइल से व्यापार करते हुए एक गर्म कपड़ों का पूरा शिपमेंट भेज दिया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तुर्की की भाषा में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मेड इन तुर्की। तो तुर्की ने गर्म कपड़े वहां के सैनिकों के लिए, इजराइल के लोगों के लिए भेज दिए हैं। हालांकि पैसे लेगा तुर्की इनसे, लेकिन मदद तो कर रहा है, बिजनेस तो कर रहा है। तो कुछ चीजें सामने आ रही हैं खुलकर, लेकिन अंदर अंदर ये लोग कितना मिले हुए होंगे आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक मीटिंग की थी इन लोगों ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये मीटिंग कतर के दोहा में हुई थी। इसमें 7 इस्लामिक देश शामिल थे, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और 2 देश और होंगे। फिलहाल 7 इस्लामिक देश शामिल थे। इन्होंने ये मीटिंग तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर की थी, लेकिन गाजा का युद्ध चल रहा है, गाजा में लोग बेचारे मारे जा रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट तो जारी करना होता है दिखावे के तौर पर। तो कतर की तरफ से कहा गया कि भाई अब वक्त आ चुका है कि इजराइल के साथ टेबल पर बैठकर बात की जाए। बयानबाजी तो हम लोग कर ही रहे हैं दूर दूर से, लेकिन अब टेबल पर बैठकर इजराइल से बात की जाएगी कि कैसे करके आप सीजफायर करेंगे, कैसे इस युद्ध को रोकेंगे। सभी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें यूएई भी शामिल है। तो भाई टेबल पर बैठकर बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, गले लगाकर कह रहे हो आ जाओ समुद्र में तुम्हारे जहाज बचाएंगे, तो कह दो ना यार। लेकिन भाई साहब, कहां तक इन बेशर्मों को एक्सपोज किया जाए? इनसे अच्छे तो दूसरे लोग हैं। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति किम जोंग उन, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा कि ये जो इजराइल फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है, कमजोर लोगों की हत्या, ये कोई बहादुरी थोड़ी है। निहत्थे लोगों को, कमजोर लोगों को मारना कोई बहादुरी का काम थोड़ी है। इससे एक बात साबित होती है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जो देश आपका साथ दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बिल्कुल लाख पते की बात कही किम जोंग उन ने। कई सारे नमूने मेरी वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं कि देखो इजराइल चुन चुन कर मार रहा है जिहादियों को, एक एक को मारकर छोड़ेगा। अरे कम अकलो, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो। फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके पास एक छोटा सा हथियार तक नहीं है और ऊपर से आकर उनके ऊपर बम गिराकर उनको मार देना, क्या ये बहादुरी का काम है? क्या ये इजराइल चुन चुन कर मार रहा है? अरे औकात होती अब तक तो 60 दिन में हमास को पूरी तरह से खत्म कर देता। हाँ, एक और आपको बड़ी खबर बता दूं, इजराइल का प्रधानमंत्री मिलने की पेशकश कर रहा था जो हमास के कैद में बंधक थे। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। लेकिन यह जबरदस्ती मिलने पहुंच गया उन लोगों से जो लोग छूट कर आए, उनकी फैमिली से मिला। साथ ही साथ जिन फैमिलियों के लोग अभी हमास के कब्जे में हैं उन लोगों से भी मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान इसने एक बात कह दी कि भाई देखिए, हम बंदूकों को छुड़ा तो लेंगे हमास की कैद से, लेकिन हम सारे बंदूकों को छुड़ा पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। इसने उन फैमिलियों के मुंह पर ही यह बात कह दी कि हम सारे बंदूकों को नहीं छुड़ा पाएंगे। इतना कहना था कि भाई जो फैमिली थी जिनके मेंबर हमास के कब्जे में हैं, इसके ऊपर चढ़ गए और ऐसा विरोध किया, ऐसा प्रदर्शन किया। अगर सिक्योरिटी ना होती ना तो ये पिट जाता वहां पर। प्रधानमंत्री देश का ना होता तो यहूदी इसको मारने लगते। वहीं दोस्तों, हमास ने इस नेतन्याहू और इसकी फौज को एक और बड़ा चैलेंज दे दिया है। हमास ने कहा है कि तुमने दुनिया में ये जो झूठ फैलाया है कि हमने बच्चों का गला काटा है,
महिलाओं का बलात्कार किया है या अल-शिफा हॉस्पिटल में हमने अपने अड्डे बनाए हैं, तुम खुलकर पूरी दुनिया के सामने पूरे के पूरे सबूत पेश करो। अगर हम गलत हैं, अगर हमने ऐसा किया है, तो दुनिया के सामने तुम एक एक सबूत खुलकर पेश करो। ये झूठी झूठी वीडियो बनाकर, झूठे प्रोपेगेंडा चलाकर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। खुलकर लाओ सामने सारे सबूत कि हमने बच्चों का कत्ल किया है तुम्हारे पास कोई सबूत? बिल्कुल सही बात है, अगर इल्जाम लगा रहे हो तो सबूत दिखाने की औकात भी रखो। और इन्हीं इल्जामों को लेकर हमारा गोदी मीडिया भी छाती पीटना शुरू कर देता है, बच्चों की गर्दन काट रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर रहा है। अब कल से एक खबर चला रहे हैं कि वो महिलाओं की कमर तोड़ दी, हमास ने कमर तोड़कर महिलाओं की बलात्कार किया है। अरे भैया क्या ही कहा जाए इन लोगों का। फिलहाल एक और चलते चलते तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यमन के हूतीज ने इजराइल के जिस गैलेक्सी जहाज को हाईजैक किया था, वो अभी भी यमन के पोर्ट पर बंधा हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है, बहुत सारे टिकटॉकर वहां पर पहुंच रहे हैं और उस जहाज पर खड़े होकर मजे ले रहे हैं, जला रहे हैं और वीडियो बनाकर डांस करके वायरल कर रहे हैं। अब देखिए यमन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, तो डिग्री लेने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था वो इसी जहाज पर रखा गया, यहां पर जश्न मना और फोटोज वीडियोस वायरल की गई। ठीक ऐसे ही जैसे इजराइल मस्जिद पर हमला करके, हॉस्पिटल पर हमला करके, मुसलमानों को मारकर दुनिया को चिढ़ाता है, इसी तरह से यमन के हूतीज भी पूरे मजे ले रहे हैं। इस जहाज को हाईजैक करने के बाद इस जहाज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, इस जहाज पर गा रहे हैं। तो हूतीज जो है इस वक्त काफी ज्यादा फॉर्म में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।